आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। सुबह के सुंदर समय परमेश्वर के अनुग्रह और दया से एक बार उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा और मिलने का मौका दिया। धन्यवाद प्रभु जी। आज तारीख है 4/3/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से इसका 9 अध्याय का 1 से लेके और 29 वचन तक। आइए पहले हम इस वचन को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा पाके उसके वचन को सुन समझ सकें। धन्यवाद मेरे राजा, हे महान परमेश्वर, तू कितना महान है प्रभु। स्वर्ग में रहते हुए भी प्रभु हम पापी मनुष्यों के लिए हमारी सुधि लेने के लिए प्रभु तूने अपना वचन प्रभु इस पृथ्वी पर दिया। ये पूरी पुस्तक प्रभु जी, ये पवित्र बाइबल मेरे राजा प्रभु तेरी प्रेरणा से रची गई है मेरे राजा। इसका एक एक शब्द प्रभु मनुष्यों के उद्धार के लिए और मनुष्यों के एक जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन शैली बनाने के लिए दिया गया है प्रभु। प्रभु ये वो मन्ना है मेरे राजा जो आकाश से उतरा है प्रभु जी। प्रभु ये जो मन्ना खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तेरा वचन प्रभु जी हमें कमी घटियों में स्थिर रखता है मेरे राजा, और तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी इस वचन को सुनने और समझने में मदद करता है। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन से सुने प्रभु, उन सबको पवित्र आत्मा छू ले ताकि तेरा वचन उनके हृदय, मन और जीवन में काम करने पाए। सारा आदर तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, जो भाई बहन मुझे फॉलो करेगा 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ लेगा। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ, शाम को पुराना नियम। मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ हम लोग बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर उस बाइबल के द्वारा उनसे बातचीत करता है। हम मसीह लोग हैं। कल को जब हम स्वर्ग में जाएंगे हमसे पूछा जाएगा कि आप मसीह हैं, आपने जीवन में कितनी बार बाइबल पढ़ी। हम क्या बताएंगे वहाँ? वहाँ हमारी ये फालतू की चीज़ें नहीं चलेंगी, या वहाँ हमारे फालतू का कोई काम नहीं आएगा। वहाँ सीधा सीधा हमको परमेश्वर के सम्मुख जवाबदेही करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य जाति लोग तो नहीं जानते हैं। वो कह सकते हैं हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, हमें किसी ने नहीं बताया, और हम लोग तो बाइबल जानते हैं, चर्च जाते हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन हैं इसको पढ़ें और एक दूसरे को शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन प्रत्येक हृदय में जा सके और जितने से ज़्यादा लोग बचाए जा सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग एक दूसरे को ये शेयर करें ताकि ये वचन प्रत्येक मनुष्य के पास जा सके। तो इसलिए आइए पढ़ेंगे मरकुस 9 का 1 से 29 तक। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उसमें से कोई कोई ऐसे हैं जो जब तक परमेश्वर के राज्य की सामर्थ सहित आते हुए ना देख ले तब तक मनुष्य का स्वाद कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा कि यहाँ तक कि उजला हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उजला नहीं कर सकता। और उसे मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात का स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे में हुए में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का आना आवश्यक है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने उसे
जो कुछ चाहा उसके साथ किया। जब वह चेलों के पास आया तो देखो कि जो चारों ओर भीड़ लगी थी और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे थे, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और मुंह से फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़कर और भूमि पर गिरा दिया और मुंह से फेन बहाते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी कभी आग में, कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल जा और फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकाली जा सकती। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर के जीवित वचन से हमने दो चीजें सीखी। एक, प्रभु यीशु ने जिस तरह से डांटा, हे अल्प विश्वासियों, और आज हम लोग डांटने पर बिल्कुल मानते नहीं हैं। वचन कहता है, जब तक आप नियम के नीचे नहीं रहोगे, जब तक आप कुछ भी नहीं जान सकते। दूसरी चीज यहाँ लिखा है कि हे अल्प विश्वासियों, यानी अगर आप विश्वास करेंगे तो दुष्ट आत्माएं भी निकाली जा सकती हैं। तो तीसरी चीज परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया, प्रभु ने बताया कि ये जो जाति है दुष्ट आत्मा की, ये बिना प्रार्थना के और किसी उपाय से नहीं निकाली जा सकती। मसीह लोगों में भी आत्माएं होती हैं, भ्रम करने वाली आत्मा, जिद्द आत्मा, दुष्ट आत्मा, इसीलिए ताकि शैतान हमें गिरा सके, वो भी बिना प्रार्थना के, प्रभु यीशु के पवित्र नाम के बिना नहीं निकाली जा सकती। तो फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको फिर से एक बार जय मसीह।